नोज ब्लीड इन समर, बच्चों को नक्सीर क्यों होती है? डज योर चाइल्ड गेट सडन नोज ब्लीड्स ड्यूरिंग समर? क्या आपको भी गर्मियों में बच्चों की नाक से खून बहना डराता है? लेट्स डिकोड व्हाई इट हैपेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू प्रिवेंट इट इजीली एट होम। व्हाट इज एपिस्टैक्सिस? अका नक्सीर। एपिस्टैक्सिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। हिंदी में इसे कहते हैं नक्सीर फूटना। It usually happens when the tiny blood vessels inside the nose rupture due to dryness or irritation. गर्मियों में ये और बढ़ जाता है क्योंकि हवा में नमी नहीं होती और शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। Why is it common in Delhi summers? In cities like Delhi, April to June brings intense heat and dry winds. ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है और घर के अंदर भी एसी चलने से हवा और ज्यादा ड्राई हो जाती है। नाक के अंदर की स्किन बिकम्स फ्रेजाइल एंड बच्चे अगर नोज पिक कर लें तो ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। हाउ पेरेंट्स कैन प्रिवेंट इट? इजी टिप्स। नंबर 1, कीप द नोज मॉइस्ट। यूज अ सलाइन नेजल स्प्रे और लाइटली अप्लाई कोकोनट ऑयल, वैसलीन विद अ क्लीन ईयरबड। नाक के अंदर थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन करना जरूरी है। नंबर 2, कीप देम हाइड्रेटेड। Make them drink more water, lemon water, buttermilk and fruits like watermelon and cucumber. बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। नंबर 3, यूज ह्यूमिडिफायर और वाटर बोल इन रूम। इफ़ यू आर यूजिंग एन AC, रात को ह्यूमिडिफायर या एक बर्तन में पानी रखना हेल्प करता है। नंबर 4, स्टॉप नोज पिकिंग। बच्चों के नेल्स शॉर्ट रखें और जेंटली एक्सप्लेन दैट नोज पिकिंग कैन कॉज ब्लीडिंग। ऑलवेज कवर द हेड आउटडोर्स। यूज कॉटन कैप्स, अम्ब्रेलाज या वेट क्लॉथ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट हीट। व्हेन शुड यू कंसल्ट अ डॉक्टर? इफ ब्लीडिंग डजंट स्टॉप विद इन 15 मिनट्स और इट कीप्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन, या चाइल्ड को डिजीनेस, वीकनेस फील हो, इमीडिएटली कंसल्ट एन ENT स्पेशलिस्ट। ज्यादा ब्लीडिंग डेंजरस हो सकती है, सो डोंट इग्नोर रिपीटेड एपिसोड्स। फाइनल टेक अवे, नक्सीर इज कॉमन बट मैनेजेबल। बस थोड़ी सी डेली केयर और प्रिकॉशन से आप अपने बच्चों को गर्मियों में कंफर्टेबल रख सकते हैं। इफ दिस हेल्प्ड यू, like the video, share with other parents and don't forget to hit that subscribe button for more real parenting tips. दोस्त की बर्थडे पार्टी हो या चीट डे, हमारा गो टू फूड है पिज्ज़ा। आज फूड की दुनिया में पिज्ज़ा एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया है जो सबको पसंद आता है, मगर इसकी इन्वेंशन असल में सस्ते फूड के तौर पर हुई थी। आज हम बात करेंगे पिज्ज़ा की इंटरेस्टिंग कहानी की। पिज्ज़ा की जर्नी स्टार्ट हुई 18th सेंचुरी में इटली के नेपल्स शहर से, जहां बहुत गरीबी थी। इसीलिए लोगों को ऐसे खाने की जरूरत थी जो सस्ता हो, जल्दी बन जाए और ऑन द गो खाया जा सके। तब नेपल्स के स्ट्रीट वेंडर्स ने एक आइडिया निकाला। उन्होंने एक राउंड ब्रेड ली और उसके ऊपर टॉपिंग्स के लिए डाले सस्ते इंग्रेडिएंट्स जो सब अफोर्ड कर सकें, जैसे कि टमेटोज, ऑलिव ऑयल और गार्लिक। इस चीज़ को उन्होंने पिज्ज़ा के नाम से बेचना शुरू कर दिया और दुनिया में कितने सारी तरह के पिज्ज़ा हैं, बट इनमें से सबसे फेमस है पिज्ज़ा मार्गरीटा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम आता है क्वीन मार्गरीटा से। जब 1889 में क्वीन ने नेपल्स आना था तो एक क्लेवर स्ट्रीट वेंडर ने इसको स्पेशल बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया: रेड टमेटोज, वाइट मोज़रेला चीज़ और ग्रीन बेसिल लीव्स, क्योंकि ये 3 कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं इटालियन फ्लैग को। क्वीन इससे इतनी इम्प्रेस हो गई कि इस पिज्ज़ा का नाम पिज्ज़ा मार्गरीटा पड़ गया। पिज्ज़ा ने सिर्फ इटली में नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी धूम मचाई वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जब हजारों अमेरिकन सोल्जर्स इटली में स्टेशन थे। उन्होंने पिज्ज़ा का टेस्ट डेवलप किया और अमेरिका वापस जाके पिज्ज़ा की डिमांड क्रिएट हुई। बहुत सारे पिज्जेरियाज खुलने लगे, इवन पिज्ज़ा हट जैसी कंपनीज भी उसी टाइम पर खुली और ऐसे ही पिज्ज़ा बन गया एक ग्लोबल सेंसेशन। तो फ्रेंड्स, आज का ये फूड फैक्ट आपको कैसा लगा? गरीब लोगों के लिए बना खाना प्योर वर्ल्ड का फेवरेट बन गया। कमेंट्स में बताएं आपको पिज्ज़ा खाना कितना पसंद है। और हाँ, अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।